गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके क्लास 9th की यूनिट नंबर फर्स्ट कर रहे थे जिसका नाम था मोशन। ठीक है, हमने मोस्टली उसके जो डेफिनेशंस हैं, जितने एक्सप्रेशंस हैं, जितने डेरिवेशंस हैं, उनको स्टडी कर लिया था। एक डेफिनेशन आपकी बची थी, क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिफॉर्म हो और सर्कुलर में मूव करती हो, उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, कि कोई ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कल है, और ये ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर में, किस यूनिफॉर्म स्पीड से? किस स्पीड से? यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड से। देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। उसी मोशन को आप लोग क्या कहोगे? सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल है जैसे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, कि रिवोल्यूशन होता है अर्थ का सन के अराउंड। मोशन ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक, हैंड ऑफ ए क्लॉक, कि एक मिनट जो हैंड हाथ की जो घड़ी है वो रोटेशन रिवोल्यूशन करती है, मोशन करती है। तो v इजकल टू v क्या निकलेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मोशन क्या निकलेगा? v इजकल टू सर्कमफरेंस अपॉन टाइम। और सर्कमफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2πr अपॉन t। ये आपका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अभी हम आज शुरू करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन किसके हैं? इनसाइड द बुक। बुक के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, बुक के अंदर जो एनसीईआरटी जो बुक के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू, ऊपर वाले को मैं रख कर देता हूँ। An object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, spot your answer with an example. क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, मूव करता है एक डिस्टेंस में, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी? यस। तो क्यों? भाई देखो, मैंने कहा आपको कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी 4 किलोमीटर जाता है और 4 किलोमीटर ही वापस आ जाता है। ठीक है ना? तो ए टू बी डिस्टेंस कितनी हुई? 4 किलोमीटर डिस्टेंस। और बी टू ए कितनी डिस्टेंस हुई? 4 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो कितनी होगी? 8 किलोमीटर दोनों की। ठीक है ना? कितनी हो गई? 8 किलोमीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई, क्यों हुई? क्या हुई? जीरो। क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन भी 4 है, इनिशियल भी 4 है, टोटल क्या आ गया? 0 किलोमीटर। ठीक है ना? 0 आंसर आ गया। तो यही रीजन है, यस, एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए डिस्टेंस कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। दिस हैपेंस व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड विद इनिशियल पोजीशन। क्या कि जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है उस पर वो आपका ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज आपकी जो भी चल रही है, मोशन 8 चैप्टर है। अभी आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ए फार्मर हैज ए मूव अलोंग ए बाउंड्री स्क्वायर। स्क्वायर बाउंड्री है ए बी सी डी, और उस स्क्वायर बाउंड्री की प्रत्येक जो साइड है वो 10 मीटर की है, और वो 40 सेकंड में एक साइड को कंप्लीट करता है, कवर करता है 40 सेकंड में 10 मीटर की बाउंड्री को। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड? 2 मिनट
20 सेकेंड, 2 मिनट हो और 20 सेकेंड हो, तो उसके लिए 2 इंटू में 60 प्लस 20, क्योंकि इसको सेकंड में बदल लेंगे क्योंकि वो सेकंड में कंप्लीट करता है, ठीक है ना, इसमें कंप्लीट करता है वो सेकंड में। क्या था 2 मिनट 120, 2 मिनट और 20 सेकंड, हमने इसको किस में बदल लिया 140 सेकंड में बदल लिया, ठीक है। तो देखिएगा ए से बी कितने सेकंड में, 40 सेकंड में, 40 हो गई, और बी से सी 40 सेकंड में, और सी से डी 40 सेकंड में, 40 40 120, 20 बच गए, 20 सेकंड में हाफ कवर करेगी, ठीक है। इट मीन्स कि 140 सेकंड में उसने 3 कंप्लीट और एक आधा कवर किया, और सपोज कर लिया हमने कि वो कवर करती है, कवर एंटायर डिस्टेंस 40 सेकंड में, सपोज कर लिया पूरी जो डिस्टेंस है वो 40 सेकंड में कवर करती है, तो कितने हो गए, 3 कंप्लीट हो गए और एक आधा हो गया। तो मैंने क्या किया, एसी निकालेंगे, ठीक है ना, एसी निकालेंगे, तो एसी को मैंने मीट कर दिया, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, एसी का स्क्वायर इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस और सीडी का स्क्वायर, ठीक है। तो एसी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, एडी के 10 का स्क्वायर और सीडी के 10 का स्क्वायर, कितना हो गया 100 प्लस 100 200, और एसी क्या आ जाएगा 200 इक्वल टू 10√2, ये वैल्यू आ गई एसी की, क्या वैल्यू आ गई 10√2, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इन में से डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू क्या है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, इट कैन नॉट बी जीरो, फॉल्स, जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके बताया डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो दिस इज फॉल्स कंडीशन, ठीक है। सेकंड क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट का, वो ग्रेटर देन होगा, नहीं, फॉल्स, और लेस देन होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, लेस देन होता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी या डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, कि स्पीड और वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएट करो। तो स्पीड की डेफिनेशन आपको पता ही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग पर यूनिट टाइम, कि डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे पर यूनिट टाइम में, उसको क्या कहेंगे, स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, वो क्या होगी, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ये स्पीड होगी। और इसका एक दूसरा एग्जांपल क्या दे देंगे, इट्स स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अभी वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी वेलोसिटी। ये आप या भी ये लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अपॉन पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे और एक टॉपिक था, ठीक है ना, ये 4 क्वेश्चन थे आज के लिए। बाकी जब भी आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल्स का फर्स्ट लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट था आपके न्यूमेरिकल का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।